नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के ग्राम पंचायत गगसीना से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा गांव यहां पर आप इकट्ठा होते हुए देख रहे हैं। जी हां, ये 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आने वाली 26 जनवरी अब तक की सबसे बड़े क्रांतिकारी आंदोलन की रहने वाली है। और यहाँ पर हमारे साथ किसान नेता जगदीप सिंह औलख भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना भी यही है कि आने वाली 26 जनवरी आर या पार की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, कल जिस तरीके से 19 जनवरी को पहले जो है बैठक टाली गई, एक दिन का समय और मांगा गया, और जब 20 जनवरी की जब बैठक की गई, 10वें दौर की बैठक थी, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जरूर कहा गया कि हम 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों पर रोक जरूर लगा सकते हैं। लेकिन किसान इस बात के लिए राजी नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन एक दिन में नहीं हुआ। किसान आंदोलन में भी बहुत सारा समय लग गया और वापस से फिर से किसान आंदोलन को करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 1.5 साल का समय किसान नहीं रुक सकते फिर से। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 26 जनवरी की तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से चल रही हैं। आज सुबह भी हमने देखा बसाड़ा टोल प्लाजा पर 2100 ट्रालियां हैं जो कि अमृतसर, तरनताल से, लुधियाना से, पंजाब से जो है दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर गई हैं। जी, जो हमारी 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड की तैयारी है वो आपके सामने है। पूरा जोश है। करनाल जिला 20,000 से ऊपर ट्रैक्टर लेके दिल्ली को चलेगा। सबसे बड़ा काफिला हमारा करनाल जिले का रहने वाला है। ये सारा सहयोग हमारे सारे भाइयों का है। कोई ऐसा हमारा एक भी घर नहीं होगा जहाँ से ट्रैक्टर नहीं निकलेगा। हर घर से व्यक्ति निकलेगा और हजारों की संख्या में चलेंगे। रहेगी बात सरकार की, ना तो हमें इसकी ये 1.5 साल वाली मंजूर है। पहले दिन आंदोलन छेड़ा था, ये कह के छेड़ा था इनको रद्द करवाना है। ना तो इसने हमारे से पूछ के बनाए हैं और हमने तो इनको रद्द करवाना है। उससे कम कहीं समझौता होने वाला नहीं। और अपनी फसलों के MSP की गारंटी लेनी है। उसके बिना कोई भी हमारी एक भी ट्राली, एक भी व्यक्ति वहां से वापस आने वाला नहीं। सरकार क्या रणनीति बनाने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने 10वें दौर की बैठक में ये कहा कि हम 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों पर रोक लगा सकते हैं? ऐसे है, सरकार अपनी रणनीतियां बना ले 50। रणनीति तो वो चलेगी जो हमारे किसान भाई बनाएंगे। जो इन्होंने तैयारी की हुई है उसके आगे सारी रणनीतियां फेल हैं। कल सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े करेगी, दिल्ली पुलिस के भी हाथ खड़े हैं। हमने ट्रैक्टर परेड के लिए जा रहे हैं। फाइनल मैच है और इस बार आर पार के मूड में है किसान। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाएंगी। अगर दिल्ली से एंट्री ना मिली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को, फिर किसान लोग क्या करने वाले हैं? क्यों ना एंट्री मिले, इनके बाप की है दिल्ली तो हमारी भी है। तो हमने जाना है, ट्रैक्टर परेड करनी है और कोई इसमें ये ना हमें रोक सकते हैं। 26 जनवरी को पूरे 2 महीने इस आंदोलन में हो जाएंगे जब से दिल्ली पर जाकर बैठ चुके हैं किसान। तो 2 महीनों बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी? ऐसे है, बहुत सहनशीलता रखी है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला है। पर ये ऐसी बेशर्म सरकार है और जिनको शर्म नहीं आती। एक कहावत है, ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 गंठे भी खाएंगे, ये तब मानेंगे। ये कहावत हमारे खट्टर पे भी लागू होती है, मुख्यमंत्री पे। क्योंकि इसको पहले भी बोला, 9 तारीख को DC को मैंने जाके बोला रैली कैंसिल कर दो, माहौल खराब हो रहा है और ये रैली नहीं हो पाएगी। वो बोला ना, खट्टर की तो जिद है। वो तो कह रहा है मैंने एक बार हेलीकॉप्टर उतारना चाहे हाथ लगा के मेरे को कैमले से जाना पड़ेगा। किसानों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने तोड़फोड़ की है कैमला गांव में जाकर। देखो ऐसे है, हमारे किसी बंदे ने उन पे हाथ नहीं उठाया। वहाँ पर BJP RSS की एक गुंडा फौज थी जो 100 के करीब जिसको लठ दिए हुए थे। उन्होंने, सरपंच जो उसको लीड कर रहा था, उन्होंने ही हमारे बंदों पे हमला किया है, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा माहौल बिगड़ा। पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे खट्टर की मरोड़ निकाल दी, अब मोदी भी अपनी मरोड़ निकलवाने के लिए तैयार है। हम निकालने के लिए तैयार हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर उनको भी वही बात है, 100 घंटे भी खाने, 100 जूते भी खाने। इन्होंने मांगे हमारी सारी माननी है, पर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अभी ये सोच नहीं रहे। दिल्ली में किसान नेताओं को NIA द्वारा बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं। लगभग 2-3 घंटों तक पूछताछ उन पर बैठकर की जा रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा कि ये फंडिंग कहाँ से एकत्रित हो रही है पूरे के पूरे आंदोलन में। मैं तो मीडिया के सामने कहता हूँ, 1 लाख रुपया तो कनाडा से मेरे खाते में भी आया है। और हमारे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, वो भेजते हैं, आंदोलन के लिए मदद कर रहे हैं। कोई तन से मदद कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है। तो फंडिंग तो हमारे पास भी हुई है। आके पहले हमारी जांच कर लो। HDFC बैंक रोंडा में पैसे आए हैं। तो ये तो फालतू की बातें हैं, ना इनसे कोई डरने वाला। चाहे पर्चे करें या NI के नोटिस भेजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अंत में किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे 26 जनवरी के लिए?
26 जनवरी के लिए करनाल जिला 24 जनवरी को सुबह 9 बजे का टाइम रखा गया है। गोरंडा और पानीपत के बीच में पेप्सी पुल पड़ता है, वहाँ सर्विस रोड पे हमारे ट्रैक्टर इकट्ठा होने चालू होंगे। किसी भी हालत में हमने जीटी रोड जाम होने से बचाना है और हमने सारों ने सर्विस रोड पे इकट्ठे होके बड़े तरीके से जाना है, क्योंकि जीटी रोड का खुला रहना भी जरूरी है। बड़े अनुशासन से जाएंगे और हम 24 तारीख को शाम तक दिल्ली में करनाल जिला अपने 20,000 से ऊपर ट्रैक्टर लेके पहुंच जाएगा। देखिए 26 जनवरी की जो तैयारी है आपको 24 जनवरी से ही देखने को मिल जाएगी। लगभग 20,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं जो कि करनाल जिले की हैं और सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि आने वाली 26 जनवरी को सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन आपको देखने को मिलने वाला है। आर पार की लड़ाई आपको देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल फाइनल मैच होने वाला है। और सरकार को, जो किसान है, जिस तरीके से किसानों का कहना है कि सरकार को हम झुकाकर रहेंगे और जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू किया गया था कि इन कृषि कानूनों को वापस लेना है, वो कृषि कानून वापस लेकर घर जाएंगे। कुछ गगसीना गांव से ही कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब भी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे जी। इस सरकार की आँख खुलनी है और इनको पूरा जोश दिखाना है। अब की बार 26 तारीख को दिल्ली जाऊंगे और परेड करके आऊंगे। तो गगसीना गांव का पूरा सपोर्ट है? हाँ जी, गगसीना गांव पहले भी सपोर्ट था, अब भी सपोर्ट है। सारा गांव तैयार है जी जाने के लिए। ये देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे गांव पहुंचेगा 26 जनवरी को, पूरी सपोर्ट देंगे। पूरे घर से लगभग सभी आदमी निकलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए भी कोई मैसेज भेजना चाहेंगे? उसके लिए कोई मैसेज नहीं है। क्या बात नहीं करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हम। ये देखिए कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जो हमने तय किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। और आने वाली 26 जनवरी की जो तैयारी है आपको अभी से देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सुबह भी हमने आपको दिखाया, ट्रैक्टर ट्रॉलियां कुंडली बॉर्डर पर जा रहे हैं और वहीं से 24 जनवरी को घरोंडा और पानीपत के बीच में पेप्सी चौक है, जहां पर आपको सर्विस लेन पर सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है कि 24 जनवरी को ही जाम की स्थिति बन जाए, हाईवे जाम की स्थिति बन जाए, ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है 26 जनवरी के लिए। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 26 जनवरी को गांव से कम 300 ट्रैक्टर जाएंगे गगसीना से और सारी मांगे मनवा के वापस आएंगे। 300 ट्रैक्टर जाएंगे? हाँ, कल्ले गगसीना गांव से। ये देखिए गगसीना गांव से ही आंदोलन है कि पूरे देश का एक किसानों का आंदोलन है। ये देखिए, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है। और 300 ट्रैक्टर ऐसे हैं जो केवल गगसीना गांव से जाने वाले हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा जी, 300 ट्रैक्टर तो पक्के हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और हम तैयार है जाने के लिए। हाँ जी, गगसीना गांव पूरा तैयार है? पूरा तैयार। और आसपास के गांव का क्या समर्थन मिल रहा है? गगसीना चलेगा तो जी आप आसपास के अपने आप चल पड़ेंगे गाँव तो। हाँ जी, अब तक देखिए जो भी किसानों ने कहा है वो करके दिखाया है। चाहे उन्होंने कहा था कि हम सीएम का प्रोग्राम नहीं होने देंगे, तो मतलब नहीं होने देंगे, और वो हर हाल में प्रोग्राम नहीं हुआ। कुछ उसके बारे में भी कहना चाहेंगे? उसके बारे में कहना चाहेंगे जी, जो करनाल में सीएम सिटी थी, सीएम को ये था कि भाई ये बहुत ठंडा इलाका है, ये मेरा इलाका, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पर किसानों ने अपना ट्रेलर दिखा दिया था, मूवी की तैयारी चल रही है। और उसके बाद 800 लोग कुछ ऐसे थे, 800 किसान कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 71 लोग ऐसे थे जिनको कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी उनकी की जाएगी। और 26 जनवरी से पहले भी बहुत सारे किसानों का नाम सामने आया था जानकारी के मुताबिक कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि 26 जनवरी की तैयारी ना की जा सके। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सरकार चाह रही है कि ऐसा काम ना हो, और किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं कि भाई जवान और किसान एक साथ झंडा फहराएंगे। हाँ जी, देखिए जवान और किसान एक साथ झंडा फहराएंगे। आपने पुलिस तो बहुत ज्यादा देखी होगी, जवान बहुत ज्यादा देखे होंगे। 26 जनवरी को देश का झंडा लहराता हुआ आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इस 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को आप भारतीय किसान यूनियन के झंडे भी देखेंगे, देश के झंडे के साथ देखेंगे, और किसान अपने अपने घरों से निकलेंगे और 26 जनवरी को दिखा देंगे कि क्या होती है भारतीय किसान यूनियन की एकता। जी हाँ।